सेबी का बड़ा एक्शन, इंडसइंड बैंक के पूर्व सीईओ सुमंत कठपालिया और 4 अधिकारियों पर बैन। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। भारतीय शेयर बाजार की निगरानी करने वाली संस्था सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने एक कड़ा कदम उठाया है। सेबी ने इंडसइंड बैंक के पूर्व सीईओ सुमंत कठपालिया और 4 अन्य सीनियर अधिकारियों पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि ये 5 अधिकारी अगले आदेश तक न तो शेयर खरीद सकते हैं, न बेच सकते हैं और न ही किसी भी तरह की सीधे या परोक्ष रूप से ट्रेडिंग गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। तो कौन कौन हैं आरोपी अधिकारी, आइए जानते हैं। 1. सुमंत कठपालिया जो पूर्व सीईओ हैं इंडसइंड बैंक के। 2. अरुण खुराना जो पूर्व कार्यकारी निदेशक एवं उप सीईओ हैं। 3. सुशांत सौरभ जो ट्रेजरी संचालन के प्रमुख हैं। 4. रोहन जथन्ना जो जीएमजी संचालन के प्रमुख हैं। 5. अनिल माको राव जो उपभोक्ता बैंकिंग संचालन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। इन सभी पर संदेह है कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर संवेदनशील जानकारी के आधार पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग की, जिसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। अब जानते हैं सेबी की कार्रवाई क्यों की गई। सेबी ने ये निर्णय ऐसे समय में लिया है जब देश भर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नैतिक व्यापार व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यह आदेश सिर्फ इन अफसरों पर नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर को एक बड़ा संदेश है। अगर आप बाजार की पारदर्शिता और निवेशकों के भरोसे से खिलवाड़ करेंगे, तो कार्रवाई होगी। सेबी ने स्पष्ट किया है कि ये सभी व्यक्ति अब शेयर बाजार में किसी भी तरह की वित्तीय गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते। अब आइए जानते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कंपनी के अंदर की गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल कर शेयर बाजार में निजी लाभ कमाना। उदाहरण के लिए, अगर किसी अधिकारी को पता है कि कंपनी का रिजल्ट खराब आने वाला है और वो पहले ही अपने शेयर बेच दे, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है। यह न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है, बल्कि कानूनी रूप से अपराध भी है। यह न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है, बल्कि कानूनी रूप से अपराध भी है। अब आगे क्या होगा? सेबी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच पूरी होने तक ये बैन लागू रहेगा। अगर दोष सिद्ध होता है, तो इन अफसरों पर भारी जुर्माना, अदालती कार्रवाई या लंबे समय का प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि जनता और निवेशकों के लिए क्या संदेश है। यह मामला बताता है कि भारत में अब बाजार को लेकर सख्ती बढ़ चुकी है। बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग भी अगर नियम तोड़ेंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निवेशकों को चाहिए कि वे सतर्क रहें। शेयर बाजार में निवेश करते वक्त भरोसेमंद स्रोत और ट्रेडिंग नियमों को समझें और ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत सेबी को दे। सेबी की ये कार्रवाई ये साफ दर्शाती है कि न्याय अब सिर्फ छोटे निवेशकों के लिए नहीं, बल्कि बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए भी समान रूप से लागू है। इंडसइंड बैंक जैसे बड़े संस्थान के वरिष्ठ अफसर अगर कानून के खिलाफ कुछ करेंगे, तो देश की एजेंसियां अब उन्हें बख्शेंगी नहीं।